जी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 2.1 और क्वेश्चन नंबर हमने किया था लास्ट लेक्चर में। हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 8 किए थे हमने। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सब बच्चों का हो गया? ओके, असाइनमेंट दी थी। क्या था क्वेश्चन? f of x is equals to x sin tan hyperbolic tan hyperbolic of 1 by x। ये सबमिट सिर्फ आपने ही सबमिट कराई थी, बाकी किसी बच्चे ने नहीं कराई। 0 8 x equals to 0। इसकी क्या हमने चेक करनी थी? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जी था ये डिफरेंशियबल? मैं चेक करती हूँ, आपका क्वेश्चन चेक करती हूँ। चलिए फिलहाल नहीं आ रहा मेरे पास, करवा देती हूँ आपको। कंटिन्यूटी चेक करते हुए क्या करना था जी? स्टेप्स बताएं कैसे चेक की थी। कंटिन्यूटी थी इसकी या नहीं थी? कंटिन्यूस था? हाँ, कंटिन्यूस था, डिफरेंशियबल नहीं था। 0 f of x क्या आ रहा था हमारे पास? लिमिट x goes to 0 x tan मैम tan इनवर्स हाइपरबोलिक का नहीं, tan हाइपरबोलिक का फार्मूला पुट कर देंगे ना। tan hyperbolic of 1 by x। जी tan hyperbolic का क्या फार्मूला होता है? tan hyperbolic of x का हमारे पास फार्मूला होता है e पावर माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस। ठीक है, नीचे हमारे पास प्लस आता है, हमारे पास और ये देखें कि ये हमारे पास कभी 0 होता है? इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको यूं भी लिख सकती हूँ e पावर 2x माइनस 1 ओवर e पावर 2x प्लस 1। ये when x goes to 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा, मैं इसकी जगह इसका फार्मूला लिख देती हूँ। x यहाँ पे 1 ओवर x है तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 ओवर e पावर 2 बाई एक्स प्लस 1। ऐसे ही आएगा? आप देखिए हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए डिफरेंस आ जाएगा। when limit x goes to 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये x e पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 ओवर e पावर 2 बाई एक्स प्लस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा उस सिचुएशन में? 0 e पावर 2 बाई 0 माइनस 1 ओवर e पावर 2 बाई 0 प्लस। वैसे तो ये अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू लेकिन 2 ओवर 0 e पावर माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 ओवर e पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये सारी चीज 0 आ जाएगी। इसी तरह से लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड करेंगे, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस सिचुएशन में भी 0 इंटू जो भी आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। और हमारे पास f ऑफ 0 भी दिया हुआ है, वो 0 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? This implies f is continuous
एट x इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, मसला सारा डिफरेंशियबिलिटी में आ जाता है। डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0 और लिमिट आ जाएगी x गोज टू 0। ऐसे ही है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0, एल एफ डैश ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। एफ ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आया था, x ई पावर 2 बाई x माइनस 1 ओवर ई पावर 2 बाई x प्लस 1, इसी के इक्वल आया था। और एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 के इक्वल है ओवर x। ये x और ये x आपस में कट गए, बल्कि ये यहीं पे भी स्टेप में लिख देती हूँ। आप इसको L ना लिखें, आप सिंपल एफ डैश को लिखें कि एफ डैश जो है वो किसके इक्वल है। यहाँ पे भी इसको 0 करा लिखें कि ये एक्चुअली हमारे पास एफ डैश आ ही इसके इक्वल रहा है, लिमिट x गोज टू 0 ई पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 ओवर ई पावर 2 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, हमारे पास एफ डैश ऑफ 0 इसी के इक्वल आ रहा है। अब हम देखते हैं एल एफ डैश ऑफ 0 क्या होता है और आर एफ डैश ऑफ 0 क्या होता है। एल एफ डैश ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा लिमिट x goes to 0 from negative side e power 2 by x minus 1 over e by 2x plus 1 और r f dash of 0 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा लिमिट x goes to 0 from positive side e by 2x minus 1। मैम ये तो जी हम पॉजिटिव में भी आंसर -1 ही देगा। चलिए चेक कर लेते हैं। जी, जब x goes to 0 नेगेटिव होता है, जब हमारे पास यूं होता है लिमिट x goes to 0 from नेगेटिव साइड 1 over x, तो ये किसके इक्वल आता है, माइनस इंफिनिटी के। और अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस इंफिनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर माइनस है तो माइनस के इक्वल आएगा, प्लस है तो प्लस इंफिनिटी के इक्वल आएगा। अब 0 नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2 by 0 माइनस 1 ओवर e की पावर 2 by 0 प्लस 1। इस सिचुएशन में हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास x नेगेटिव को अप्रोच करवाता था और e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। ऐसे ही है ना, e की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, -1 ओवर 1 जो कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x goes to 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो इसको करने के लिए e पावर 2x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e पावर 2 बाई x। और डिनोमिनेटर वैसे भी मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e पावर 2 बाई x। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 2 बाई 0, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 2 बाई 0। क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e पावर इंफिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर e पावर इंफिनिटी। क्या आ जाएगा 1 ओवर इंफिनिटी आ जाएगा, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। ये आ गया 1। नाउ एल एफ डैश ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ऑफ 0। देखिए बेटा इक्वल नहीं आया, एक का आंसर आया है 1 और एक का आंसर आया है -1। ठीक है, -1
This implies f is not differentiable. इस किस्म का क्वेश्चन आप लोगों ने सेकंड ईयर में भी किया हुआ है, लिमिट्स की यूनिट में लास्ट क्वेश्चन थे दो, एक जैसे इसमें लेस देन और ग्रेटर देन से फर्क पड़ रहा था, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 to 12, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इन सब क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, इनमें कहा गया है कि क्या फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होता है उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है dy by dx। अगर कोई फंक्शन दिया है ना y is equals to f of x, ठीक है, टेंजेंट लाइन का तो पता है ना, टेंजेंट लाइन क्या होती है, हम लोगों ने 9th यूनिट में फाइंड आउट करना सीखी हुई है, फाइंड आउट की हुई है कि कैसे हम टेंजेंट लाइन मालूम करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास टेंजेंट लाइन आ जाती है y is equals to f of x फॉर्म में, उसका हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो डेरिवेटिव होता है dy by dx, उसमें जो पॉइंट हमें गिवन होता है, जो भी हमें पॉइंट गिवन होता है वो पॉइंट हम पुट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है, ठीक है। मसलन क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है y is equals to x square, और पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है क्या, 2 and 4। तो सबसे पहले मैं dy by dx मालूम करूंगी, जो कि किसके इक्वल आ गया, 2x, फिर इसमें ये वैल्यू पुट करूंगी, यदि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो क्या आ गई, 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका स्लोप क्या आ गया, 4। अगर y हमारे पास आ जाता, अगर हमारे पास y भी इन्वॉल्व हो जाता, तो फिर हम y की वैल्यू भी पुट करते, ठीक है, बात समझ आ गई। यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपने इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 13, let v be the velocity of the particle at any given time t, deduce that the acceleration of the particle at this instant is dv by dt। बेटा माइक म्यूट कर दे। बल्कि इस तरीके से करें कि आप ये फार्मूला याद रख लें कि अगर हमारे पास d डिस्टेंस दिया और d क्या है, डिस्टेंस है, या s, d या s रिप्रेजेंटेशन होती है, वो डिस्टेंस है, t इज टाइम, t क्या है हमारे पास, टाइम है। तो हम जब s का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या होती है वो, वेलोसिटी। और जब हम इस v का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो जो हमारे पास आंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। LERTION, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में s दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 to 17, 18, क्वेश्चन नंबर 14 to 18 हर एक में s दिया हुआ है। s हमारे पास क्या दिया है, 14 में 1/t+1, और इन्होंने कहा है कि t को बारी बारी, एक बार 0, फिर 1 and 2, हर एक के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके दें। तो सबसे पहले देखें v किसके इक्वल होता है, ds by dt, तो इसका डेरिवेटिव में लूंगी तो ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लूंगी तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, t+1 होल पावर -1, तो माइनस स्टार्ट में पावर में रिडक्शन, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, डिवाइड में जाके वो पॉजिटिव हो गया।
और एक्सेलरेशन इसके लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, dv/dt। वो लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, -1 -2 डिवाइडेड बाय t+1 क्यूब। तो अब आपके पास v की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। तो आपने अब बारी बारी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एट t = 0 v की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर एट t = 1 v की वैल्यू एंड a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और इसी तरह से आपने 2 के लिए भी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, t को 0 पुट किया तो v की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, -1 अवर 0 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और एक्सेलरेशन में t को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 0 + 1 का क्यूब, तो ये आ गया 2। ठीक है, इसी तरह t को 1 और 2 पुट करके आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसी तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने दिया है, पॉइंट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्टेंस s आफ्टर टाइम t इज गिवन। s दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, s आपको दिया हुआ है 4t² - 16t + 12। इन्होंने कहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन्होंने कहा फाइंड आउट करें और किसके दरमियान, कौन सा इंटरवल है, 1 1 प्लस डेल्टा टी। तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है, डेरिवेटिव होता है ds/dt, इसी के इक्वल होता है। पार्ट 2 में तो इन्होंने डायरेक्ट कहा है ना, क्या करें कि दी वेलोसिटी फाइंड करें एट t = 1। तो आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव लेके उसमें t को 1 पुट कर देना है तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन पार्ट 1 में उन्होंने कहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपने जो बाय डेफिनेशन वाला मेथड था ना वो लगाना है। ds/dt को आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये s फंक्शन है तो इसमें एक बार s, ये है आपका x और ये है x प्लस डेल्टा x, जैसे आप लोग वहां क्या करते थे, यानी कि ये t है और ये t प्लस डेल्टा t है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t एंड लिमिट डेल्टा t गोज टू 0। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने किया था ना, याद है आपको, dy/dx किसके इक्वल था, इसके इक्वल f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और लिमिट क्या है, डेल्टा x गोज टू 0। फर्क क्या है, बस यहाँ पे y की जगह s है और x की जगह जो है t है। ठीक, तो एक बार इस सारे फंक्शन में t प्लस डेल्टा t की क्या वैल्यू है, यहाँ पे t प्लस डेल्टा t आपको गिवन है कि ये किसके इक्वल है, ये 1 प्लस डेल्टा t के इक्वल है, और जो t है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, s ऑफ 1 प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ 1 ओवर डेल्टा t, और लिमिट क्या है, डेल्टा t गोज टू 0। तो s का फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्या है s की वैल्यू, 4t² - 16t। मैं उसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, 4t² की जगह 1 और डेल्टा t स्क्वायर माइनस 16 1 प्लस डेल्टा t, और साथ में क्या आ जाएगा, +12, और माइनस करके s ऑफ 1 का क्या मतलब है, इसी में सारे में 1 डाल देंगे, 4 × 1 स्क्वायर माइनस 16 × 1 +12 और डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा t गोज टू 0। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है। मैं इसको सॉल्व करके दे दूं या आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जी बच्चों बताएं, इसको सॉल्व कर दूं या आप लोग इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे। कर लेंगे। 1 प्लस डेल्टा t² प्लस 2 डेल्टा t माइनस 16
-16 डेल्टा टी प्लस 12 और -4 -16 माइनस माइनस प्लस 16 एंड -12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये और ये वैल्यू आपस में कट गई और हमारे पास 16 और 16 आपस में कट गया। ये वाला 4 और ये जो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 8 डेल्टा टी माइनस 16 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। मैं इसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। जी, तो देखें डेल्टा टी से कट जाएगा और फिर हमारे पास जहाँ डेल्टा टी है, डेल्टा टी की जगह हमने डेल्टा टी की लिमिट डाल देनी है। क्या है लिमिट इसकी 0 -8 आ जाएगा, तो ये आ गया -8। अब ये हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू आई है। और दूसरा आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेके इसके पार्ट 2 में डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा 8t - 16 और जब मैं इसमें t की वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे ds/dt ले लिया, इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हुए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। और जब t की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 - 16 = -8। तो देखें इक्वल आ गया ना, आगे दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आता है, चाहे ये वाला मेथड लगाएं आप या वो वाला मेथड लगाएं। अब आप लोगों का काम ये है, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को खुद करने के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24। जो क्वेश्चन नंबर 18 to 24 ये आपको मैं एज असाइनमेंट दे रही हूँ। नहीं होते तो मैं कल के लेक्चर में आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं।